आपके बच्चे का क्लब फुट का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, प्लास्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसा करना है जिससे, या क्या नहीं करना है ऐसा जिससे क्लब फुट की डिफॉर्मिटी वापस ना आए। मैं डॉक्टर सोमेश फिल्मानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं अभी डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में काम कर रहा हूँ। क्लब फुट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैदाइशी बीमारी। डिफॉर्मिटी सबसे कॉमन पैदाइशी डिफॉर्मिटी है ये, जो हम डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को देखते हैं। और इसका ट्रीटमेंट इलाज बहुत वेल डिफाइंड है। हम एक पॉन्सेटी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम पहले एक वीडियो में बात कर भी चुके हैं। इसमें हर हफ्ते प्लास्टर लगाया जाता है और हर हफ्ते में धीरे धीरे पेशेंट का, बच्चे का पैर सीधा होता जाता है। 5-7 लगभग इतने प्लास्टर्स चाहिए होते हैं। अब जब फुट करेक्ट हो गया तो मैं पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लास्टर खुल के आया, पेरेंट्स से पूछता हूँ हाउ इज़ द फुट, कैसा लग रहा है आपको। तो पेरेंट्स कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट 100% बिल्कुल नॉर्मल जैसा पैर लग रहा है। सो उस वक्त ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि अब मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू, बिकॉज अब डिफॉर्मिटी वापस ना आए ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें छोटी छोटी सी 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो डिफॉर्मिटी वापस आने का चांस ना के बराबर है। पहली बात, फुट अबडक्शन ब्रेस। एक बीच में रॉड वाली बार आपको दी जाती है जो पैर को अपने थोड़ा ओवर करेक्टेड पोजीशन में रखती है। उसका काम यह है कि पैर को वो करेक्टेड पोजीशन में रखेगी और वापस नहीं आने देगी। उस ब्रेस को जैसे आपके डॉक्टर ने, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको बताया है किस तरीके से पहनाना है और कितनी ड्यूरेशन पहनाना है, रिलीजियसली उसको पहनाएं। शुरू में मेरे पेशेंट्स 23 घंटे उस ब्रेस को पहनते हैं। जैसे ही प्लास्टर निकलता है तो 23 घंटे तक उस ब्रेस को पहनना होता है। और फिर जैसे ही बच्चा 6, 7, 8 महीने का होता है उसको हम रिड्यूस करके 14 घंटे पे आ जाते हैं। 14 घंटे मीन्स सिर्फ रात को सोते हुए डालता है, दिन में नॉर्मल बेयर फुट रह सकता है, कुछ भी नहीं पहनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस ब्रेस के साथ ड्यूरेशन के अलावा उसको ठीक से पहनाना, उसमें हील नीचे टच हो रही हो और प्रॉपर एंगल हो, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, एक्सरसाइजेस। इसमें 3 तरह के एक्सरसाइजेस मैं पेशेंट्स को सिखाता हूँ, जो हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वो 3 एक्सरसाइजेस सुबह और शाम आपको करनी है। 10-10 मिनट के आसपास लगते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइजेस आप प्रॉपरली करें सो दैट उसकी मसल्स स्ट्रेच रहें और वापस ना आए टेढ़ापन। तीसरी चीज़, रेगुलर फॉलोअप। रेगुलरली ठीक समय पर जब आपके डॉक्टर ने आपको बुलाया है, आपको दिखाने के लिए जाना है। शुरू में मैं पेशेंट्स को पहले हफ्ते ही बुला लेता हूं और उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। फिर 1 महीने पे और थोड़ा समय होती है, लगभग 3 महीने या 4 महीने पे बुलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके डॉक्टर आपको बुला रहे हैं रेगुलरली जाकर उनको दिखाएं। इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से, सपोज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ठीक से या ब्रेस ठीक नहीं है और पैर में कुछ टेढ़ापन वापस आ रहा है, तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर बहुत जल्दी पहचान लेंगे कुछ प्रॉब्लम लग रही है और आप उसके बाद जो भी रेमेडियल एक्शन लेना है उसको करेक्ट करने के लिए आपको एडवाइस करेंगे कि एक्सरसाइज ठीक से करो, ब्रेस पूरी पहनाओ। तो छोटे से एक्शन से आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। लेकिन अगर आप 6 महीने, 7 महीने या 1 साल बाद जाएंगे तो क्या होगा, उस समय तक पैर का टेढ़ापन कई बार हो सकता है वापस आ गया हो और फिर पूरा इलाज, प्लास्टर्स या कई बार इवन सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये 3 बातों का प्लीज़ ध्यान रखें। और इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वापस आने, क्लब फुट के वापस आने का चांस ना के बराबर है। फिर से बता दूं 3 बातें, फुट अबडक्शन ब्रेस रेगुलरली ठीक ड्यूरेशन के लिए पहनाना, नंबर 2 एक्सरसाइजेस करना, और तीसरा रेगुलर फॉलोअप विद योर ट्रीटिंग डॉक्टर।